यहाँ पर दो पवार हो गए। अब बारामती सीट को ही उठाकर देख लें, वहां पर सुप्रिया सुले वहां से सांसद हैं, तो उसी बारामती से विधायक है अजित पवार। पवार मतलब शरद पवार, हाँ। और राष्ट्रवादी एनसीबी मतलब शरद पवार, और अजित पवार, शरद पवार के एनसीबी का कोई मतलब नहीं है, कि पूरी प्रदेश की जनता जानती है। और अजित पवार, उनके पास कोई ताकत नहीं है। बगैर शरद पवार एनसीपी की कोई औकात नहीं महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में। उन्होंने जो आरोप लगाए हैं बीजेपी पर, उस पर जल्दी से आप जवाब दीजिए। मुझे लगता है कि क्या अजीत पवार जी इतने ही असक्षम थे तो एलओपी पूरे गठबंधन का क्यों बनाकर रखा था? और जब तक उनके साथ 1 बजे तक थे तब तक वो चमत्कारी, और आज वो भ्रष्टाचारी इस प्रकार से, और अपनी ही सरकार का भ्रष्टाचार मान रहे। वो भ्रष्टाचार माने और हुआ कब? कांग्रेस एनसीपी की सरकार के दौरान। देखिए चित्रा जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मेरी बात इंटरप्ट हो जाएगी। अच्छा चलिए, ये मान्यवर कब हुआ था पूरा भ्रष्टाचार? तो मान रहे कि कांग्रेस, आप प्रवीण कुंटे जी आप मान रहे हैं, आप एक तरीके से मान रहे हैं कि दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। प्रवीण जी आप बोल लीजिएगा, इनकी बात हो जाए उसके बाद आपको बोलने का पूरा मौका मिलेगा। आपने जो आरोप लगाए हैं बीजेपी पर, उस पर जवाब ले लेते हैं। देखिए, मुझे पहली बार ऐसा दिखाई दे रहा है कि कार्यकारी अध्यक्ष हमारे साथ था तो चमत्कारी, और 2 बजे के बाद भ्रष्टाचारी, हमारे साथ एलओपी चमत्कारी, उनके पास चला गया तो भ्रष्टाचारी, और अपनी सरकार का भ्रष्टाचार मान रहे। प्रवीण जी ऐसे डिबेट नहीं होती। प्रवीण जी कृपया करके अपनी बारी में बोलिए, अच्छे डिबेट का परिचय दीजिए। महाराष्ट्र से हम एक दूसरे की बात को सुनते हैं, ये हमारा संस्कृति है। अब सुन लीजिए, 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूं। मैं आपको इन्होंने अभी बड़े सिद्धांतों की बात की। ये प्रभु चावला को दिया गया इंटरव्यू शरद पवार जी का। ये तब तक ये गाड़ी चलने वाली है वहाँ, तो आपको पॉसिबिलिटी नहीं लगती कि शिवसेना और आपकी जो कांग्रेस पार्टी है मिलकर कभी सरकार बना लेंगे वहाँ? कहाँ? मुंबई में सेना के साथ? हाँ, हमारी पार्टी कभी सेना के साथ सरकार नहीं बनेगी, न बीजेपी के साथ। ये तो बहुत पुराना मान्यवर एक सेकंड ना सुन लीजिए ना। आपने 2000 वर्ष में बाला साहेब ठाकरे जी को जेल में डाला था, आपने उनके परिवार को सांप्रदायिक घोषित किया था। शरद पवार जी कहते सेकुलरिज्म के नाम पर कसम खा के कहता हूं इनसे कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा। आप हमें सिद्धांतों के बारे में बता रहे हैं। अरे आपका अलायंस ही अननेचुरल था, आपका अलायंस अननेचुरल था, और इसीलिए जैसे बिहार में पुल जल समाधि लेता है वैसे एनडीए भी जल समाधि ले रहा है। मुझे बताइए ना, सावरकर जी पर आपकी विचार और कांग्रेस पार्टी के विचार मेल खाते हैं क्या? ठीक है, अभी सावरकर जी पर बात नहीं करते हैं, मेन मुद्दे पर रहते हैं, एनसीपी पर ही बात करते हैं। संजय श्रीसाथ जी हमारे साथ मौजूद हैं, एमएलए हैं शिवसेना शिंदे गुट के, जो सरकार में शामिल है, मुख्यमंत्री शिंदे जी ही हैं। अब सीधे संजय जी आपसे सवाल करते हुए, कहा जा रहा है कि एक तीर से कई निशाने कर लिए हैं बीजेपी ने, और अब शिंदे जी बीजेपी की मजबूरी नहीं रह गए हैं, अब तो अजित पवार भी साथ आ गए हैं। ऐसा नहीं है। ये जो घटना घट रही थी, जब उसका एक आई विटनेस मैं भी था जी। अजित दादा की बहुत दिनों से आप देखते होंगे, शरद पवार साहब ने जब राजीनामा दिया था उस टाइम से उनकी आपस में बन नहीं रही थी, और हर एक किसी को लग रहा था कि एनसीपी की जो बागडोर है वो अजित दादा के हाथ में जाएगी, लेकिन वैसा हुआ नहीं। शरद पवार ने अपना रिजाइन वापस ले लिया, फिर उन्होंने कार्यकारिणी जाहिर की, उसमें 2 उपाध्यक्ष बनाए गए। ये सब चीजें इसलिए किए गए कि कहीं अजित दादा उनके सर पे ना बैठे। एक अजित दादा ये महाराष्ट्र में एक पावरफुल नेता है, ये हर कोई मानेगा, कोई भी पार्टी का हो वो मानेगा कि अजित दादा पावरफुल नेता है। अगर ये नहीं मानते, आज उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि नहीं ये तो भ्रष्ट है, वो तो ऐसे है, और सब जो चर्चाएं जो होती है, ये चर्चा कहाँ किस बातें में करने की है? बीएमसी पे करने की है या तो पिछले जो रिकॉर्ड है उसके ऊपर करने की, पहले तय कर लो जी। अब तक की जो चर्चा सुन रहा हूं मैं, वो चर्चा में कोई मतलब नहीं है। हाँ। अभी जो अजित पवार सब साथ में हमारे आए जी, किसने कहा है? ये अजित पवार ने कहा है कि मैं चिन्ह के साथ, चुनाव के चिन्ह के साथ और पार्टी के साथ आपके साथ आया हूं। ये अजित पवार साहब का कहना है, ये हमने कहा है क्या? नहीं। तो एक पार्टी जब हमारे साथ में जुड़ना चाहती है तो हमने उसको एक्सेप्ट किया है, और इसलिए हमारा वजन इसका कम हुआ कि इसका ज्यादा हुआ, ये हम नहीं सोचते। 16 विधायकों पर अयोग्यता का खतरा बना हुआ है, जिसको लेकर उद्धव गुट चला गया है सुप्रीम कोर्ट कि 2 हफ्तों के भीतर इस पूरे मामले में स्पीकर जो है वो आदेशित करें। अरे उनको कोई काम नहीं है, उद्धव गट को कोई काम नहीं है। देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये सब जो बॉल है वो विधानसभा अध्यक्ष के इसमें गया, कोर्ट में गया, विधानसभा अध्यक्ष उसका निर्णय लेंगे। निर्णय हुआ नहीं, अभी हियरिंग हो ही नहीं, उसके पहले सुप्रीम कोर्ट में जा रहे। इसका मतलब मायने यही रखता है कि इनको सुप्रीम कोर्ट में हर टाइम कोई ना कोई पिटीशन डालना,
और ये टाइम किल करना और लोगों को, उनके विधायकों को, ठीक है, पर्सनली उनके विधायकों को जो अपात्र होने वाले हैं उनके ऊपर एक दबाव रहना चाहिए। आनंद दुबे जी अब इसका जवाब देंगे, मैं आपके पास फौरन आऊंगी आनंद जी। अब तुम जाओ मत, ठीक है, लेकिन उसके पहले उमेश पाटिल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप अजित पवार एनसीपी के स्पोक्स पर्सन हैं। उमेश पाटिल जी, सीधे आपके पास आते हुए, शरद पवार गुट के प्रवक्ता प्रवीण कुंते जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक हफ्ते पहले तक आप लोगों में जो भी करीबी रिश्ता हो, लेकिन अभी तो दोनों अलग अलग गुट के हैं। उमेश पाटिल जी, उनका ये कहना है कि बिना शरद पवार के कोई वजूद नहीं है अजित पवार की एनसीपी का। क्या करेंगे फिर आप लोग? देखिए, हमने कभी नहीं कहा कि ये एनसीपी अजित पवार की है। ये एनसीपी जो है ये शरद पवार साहब की ही है। और हमने ये भी कहा है कि पवार साहब के जो है हमारे भगवान है, हमारे गुरु है, और ऐसा कभी नहीं कहा। अजीत दादा ने एक अपना जो है डेमोक्रेटिकली डिसीजन जो है पार्टी में, जो पवार साहब को भी एक्सेप्ट करने वो भी करे, इसलिए हम लोग उनको प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं है शरद कि पवार आप जी ये आपके लिए अगर भगवान है उमेश पाटिल हम जी, कल भी राष्ट्रवादी थे, आज भी राष्ट्रवादी है और कल भी राष्ट्रवादी तो रहेंगे। कल उन्होंने मीटिंग बुलाई है शरद पवार की, इस मीटिंग में जाएंगे आप लोग? देखिए, कल जो मीटिंग बुलाई है पार्टी के हमारे सभी नेताओं ने कल जो मीटिंग डिसाइड की है वो एमईटी मुंबई एजुकेशन ट्रस्ट के यहाँ पे मीटिंग बुलाई है। वहां पे सभी जिलाध्यक्ष, प्रदेश के पदाधिकारी और सभी हमारे नेतागण को, वहां पे कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। उस मीटिंग में हम लोग सब रहेंगे, सारे लोग उस मीटिंग में रहेंगे। प्रवीण कुंते जी, वो तो कह रहे हैं कि शरद पवार मेरे लिए भगवान है और उनसे अलग एनसीपी नहीं है। फिर अभी जो खींचतान चल रही है दोनों पार्टियों में, और अब तो शरद पवार जी ने कह दिया है कि दूसरे गुट वाले उनकी फोटो तक का इस्तेमाल नहीं करें। मैं पाटिल जी के जवाब देने से पहले मैं सिरसाट जी से एक बात पूछना चाहता हूँ। सिरसाट जी का बड़ा बयान मैं सुन रहा था। जब एकनाथ शिंदे जी ने पार्टी से, शिवसेना से बगावत करने का काम किया था, तो यही तमाम एकनाथ शिंदे गुट के तमाम विधायक कहा करते थे कि हमने अजित पवार साहब की वजह से हमने अलायंस तोड़ने का काम किया। ये वही अजित पवार थे कि फाइनेंस मिनिस्टर रहते, उन लोगों ने हमारे पार्टी के साथ अन्याय किया। मुझे बड़ा ताजुब हो रहा है, आज वही सिरसाट जी अजित दादा का नाम लेते लेते ना उनका गला थक नहीं रहा है। इस तरह से दो मुहे राजनीति में जिस तरह से महाराष्ट्र में चल रही है, मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र की जनता इस चीज को पसंद करेंगी। अजित पवार वाली बातों पर भी तो बोलिए ना सर। आज तो चित्रा जी, तस्वीरें जिस तरह की दफ्तर को लेकर सामने आई हैं, उसने पूरे महाराष्ट्र को हैरान कर दिया है। कौन से दफ्तर की? दफ्तर की खींचतान की तस्वीरें। अजित पवार जी दफ्तर में जाना चाहते थे, वहां पर जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, उसको लेकर अब क्या ही कहा जाए। दफ्तर की कोई खींचतान नहीं हुई। उन्होंने अपना अलग से ऑफिस शुरू किया। हम लोगों का ऑफिस बॉम्बे में ऑलरेडी स्टेब्लिश ऑफिस एनसीपी का है। ऑफिस के लेकर शहर में किसी भी तरह का कोई संघर्ष नहीं चल रहा है। संघर्ष चल रहा है विधायकों के बीच में। कल हम लोग, चूंकि हम लोगों ने पहले 1 बजे की मीटिंग बुला रखी थी, उसके बाद में अजित दादा के गुट ने 11 बजे की मीटिंग बुलाई है। कल दोनों मीटिंग के बाद में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। महाराष्ट्र के कितने जिलाध्यक्ष किसके साथ है, कितने विधायक किनके साथ है, पार्टी संगठन किनके साथ है, इसका फैसला पूरी तरह से पिक्चर कल शाम तक हो जाएगा। अजित पवार के बारे में एक लाइन में जल्दी से आप बोल दीजिए। ये जो 9 मंत्री शामिल हो गए हैं सरकार के भीतर, जल्दी से उस पर आपकी एक टिप्पणी हो जाए, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास में जा रही हूं। क्यों बार बार एनसीपी की ओर से कहा जा रहा है कि शरद पवार की पीठ में खुरा घोंपने का काम किया गया है राजनीतिक तौर पर अजित पवार की ओर से? इस तरह के बयान लगातार जिन लोगों ने पिछले 30 से 40 साल तक लगातार राजनीति पवार साहब की छत्र छाया में करने का काम किया है। हाँ। जो लोग रात दिन पवार साहब का नाम ले लेकर थकते नहीं थे, उन लोगों ने जिस तरह से पवार साहब की पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया है, प्रवीण जी आप भूल रहे हैं, महाराष्ट्र की जनता इसको जानती है, प्रवीण जी पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि जिस तरह से पवार साहब को 82 साल के उम्र में कांग्रेस लोगों ने रास्ते में संघर्ष लाने के लिए मजबूर किया। राष्ट्रवादी पार्टी के फाउंडर जो है वो और पवार साहब के साथ, खुद पवार साहब के साथ भुजबल साहब, छगन भुजबल साहब उस वक्त जो फाउंडर थे, पहले प्रदेश अध्यक्ष छगन भुजबल साहब थे। आप ये भूल रहे हैं। पवार साहब की एनसीपी ही महाराष्ट्र में असली एनसीपी है। और जिस तरह से कल से करार के दौरे से माननीय पवार साहब को खुल के समर्थन मिल रहा है, आने वाले दिनों में जो हमारा बागी गुट है, बागी गुट की जमीन हिलने बिना नहीं रहने वाली है।
बोलिए बागी गुट के एनसीपी के प्रवक्ता जी, आप तो कह रहे हैं शरद पवार हमारे भगवान हैं और उनके गुट के लोगों का कहना है कि जो लोग बागी हैं उनका कोई हम वजूद स्वीकार नहीं करते, महाराष्ट्र में कोई नहीं बागी है। नहीं है। देखिए मैं प्रदेश की जनता को ये गुमराह करने का एक काम बात कर आपके रहे हैं। सामने रखना चाहता हूं। अभी आप मेरी बात सुनिए, बोलिए, मेरी बात बोलिए, सुनिए अभी प्रवीण बोलिए। जी। देखिए ये पार्टी जो पार्टी डेमोक्रेटिक से चलती है, डेमोक्रेटिक वे से चलती है, लोकशाही मूल्य तत्वों के हिसाब से चलती है। पार्टी के बहुतांश नेताओं ने, बहुतांश कार्यकर्ताओं ने ये डिसीजन जो लिया है उसके तहत ये सब बातें हो रही है। अभी कल के मीटिंग में ये सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमने ये कहा कि जो डिसीजन सभी लोगों ने लिया है, और इनको जो गद्दार कह रहे हैं, कुछ लोग बागी कह रहे हैं, किस बात के बागी? बीजेपी के साथ 2014 में जब हमने आला डिक्लेयर किया था कि बीजेपी को सपोर्ट करने का, तब कहां गए थे? तब कहां गए थे जितेंद्र आवाज? तब कहां गए थे जयंत पटेल साहब? चले गए थे उमेश पाटिल जी, कंफ्यूजन हो जाएगा ना फिर इसमें। आप लोग क्या चाहते हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ आप शरद पवार को भगवान बता रहे हैं, दूसरी तरफ बिना उनकी परमिशन के बीजेपी सरकार में शामिल हो गए हैं, और 40 विधायकों का क्या समर्थन आपके साथ है या फिर नहीं है? शरद पवार तो आपके साथ नहीं है ना उमेश पाटिल जी, जो जैसा कि प्रवीण कुंते जी बार बार बोल रहे हैं। और उन्होंने कह दिया है कि एक टाइम खाना खाऊंगा, पार्टी को जिंदा कर दूंगा मैं। और बार बार आप लोगों पर तीखे हमले शरद पवार जी की ओर से किए जा रहे हैं।